बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 10 फरवरी। इलेक्शन को 2 दिन हो गए हैं। तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के बारे में आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि किस तरह बुरे तरीके से इस मुल्क में धांधली हुई है इस दफ़ा, जो कभी ना सुनी ना कभी देखी। बहुत इलेक्शन हुए, लेकिन अब जो इलेक्शन जीतने वाले हैं वो भी समझ लें कि शर्मिंदा शर्मिंदा से हैं। अब ख्वाजा आसफ अगर थोड़ी सी उसमें गैरत और सूझ समझ होती तो मेरा ख्याल करता है कि ऐसी हरकत ना करता, अपने हार को तस्लीम करता। तो लेकिन इन लोगों के जो चेहरे हैं वो ही बता रहे हैं, तो ना ही कोई समझने को तैयार है कि रात को जो 50-50 हज़ार की लीड से फार्म 45 के ज़रिए, फार्म 45 और 47 के बारे में आप सभी लोगों को अब पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो ये क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन में हर पोलिंग एजेंट को तमाम तफसील के साथ बता दिया जाता है कि इतने इतने वोट लिए हैं तमाम कैंडिडेट ने। फिर ये इकट्ठे होकर फॉर्म 47 में आरओ जो है इसका फाइनल रिज़ल्ट देता है। तो इसीलिए तो ये आरओ जो है, आरओ का जो इलेक्शन है ये करवाया गया है कि ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू में पीटीआई की, तो उन लोगों को तो पता था कि इस दफ़ा इस तरह धांधली होनी है। तो लेकिन जिस किस्म की पहले 6 माह धांधली हो चुकी थी ना, इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, इनके ख्याल में कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता हैं ना लोग, तो इनसे सिंबल वो ले लिया गया है, जो टॉप लीडरशिप है वो रोपोश है और इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं है। तो अक्सर जगह पर अंडर 19 समले के जो खिलाड़ी हैं वो उतरे हुए हैं, तो इन लोगों को तजर्बा ही नहीं है। तो जो पुराने सहाफ़ी थे ना, जर्द सहाफ़त के लंबरदार, जिन्होंने समले के अखीर की हुई थी टीवी चैनल पर, इस इन लोगों की वजह से अब लोगों ने टीवी चैनल्स देखने ही छोड़ दिए हैं। जो कहते थे कि ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये पोलिंग डे के माहर हैं। भाई पोलिंग डे के माहर तो अब नौजवानों और ख़वातीन और बुज़ुर्गों ने तहस नहस कर दिया है और इस पैमाने से बाहर निकले हैं कि कमाल हो गया है। इस तरह 2018 के इलेक्शन में भी इस तरह लंबी लंबी लाइनें नहीं देखी कि समझे 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है तो 9 बजे 8 बजे से फ़ौरन बाद 9 बजे तक लाइनें लग गई थी, जो कि इस मौसम में कभी मैंने देखी ही नहीं कि अवाम में जो जोशो खरोश था। तो कमाल हो गया। तो नवाज़ शरीफ साहब के जो मुकाबला हुआ है यास्मीन राशिद से, तो शर्म नहीं आती इन लोगों को विक्ट्री स्पीच करते हुए कि बुरी तरीके से उस उम्मीदवार से इन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ आ रहा है, जो कि जेल में थी। अवाम ने उनसे मोहब्बत का मुजाहरा किया और जौक दर जौक 40-50 हज़ार की लीड से मियाँ नवाज शरीफ साहब हार रहे थे। तो लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट आया है तो उसमें वो जीत गए। फॉर्म 45 अब जो ये केस अदालत में जाएगा, नवाज शरीफ के मुकाबले में जो 14 उम्मीदवार थे उनको एक भी वोट नहीं मिला। बदकिस्मती से समझ लें कि उन लोगों ने खुद अपने आप को वोट नहीं दिया। वो तो एक तरफ यहाँ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का जो उम्मीदवार था उनको भी एक भी वोट नहीं मिला। तो हालांकि एक और हलका है जिसमें एक उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार भी हो गया था, उस उम्मीदवार को भी 86 वोट मिले। इसी तरह एक हलका है खानेवाल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो हमारा हलका है NA 146, इसमें 19 उम्मीदवार थे। 19 उम्मीदवारों को वोट मिले हैं और जिसमें एक सैयद एजाज महमूद गिलानी साहब थे जो कंवरी कैंडिडेट थे और पीर ज़ौहर हुसैन कुरैशी के समझे के सपोर्टर थे, और उनको भी 3272 वोट मिले हैं। सदाकत हुसैन शाह साहब हैं, उसे 869 वोट मिले हैं। आमिर हुसैन 137 वोट मिले हैं। आमर नज़ीर 100 वोट मिले हैं। उमर दराज 2161 वोट मिले हैं। मदर हुसैन जो कि कंवरे कैंडिडेट ही थे असलम बोदला के, उसे 112 वोट मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि 19 के 19 उम्मीदवारों को वोट मिले हैं। इसी तरह ये हो ही नहीं सकता कि गलती से कोई ना कोई
इतना बड़ा हल्का होता है, किसी की मिलते जुलते निशानात होते हैं तो गलती से स्टैंप लग जाती है, तो कम अज़ कम जो उम्मीदवार नहीं भी होता, किसी का सपोर्टर होता है, कवरिंग कैंडिडेट होता है, वो भी वोट मिल जाता है। तो नवाज शरीफ के मुकाबले में भाई 14 उम्मीदवारों को वोट ही नहीं मिला, जिसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार थे। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है। लेकिन जब ये इस किस्म के अब फैसले, अब अदलिया का हमारी का इम्तिहान है, अब ये फैसले जब अदालतों में जाएंगे तो ये थोड़ी बहुत भी जो सूझ समझ रखने वाला जज होगा और खुदा खौफी करने वाला होगा, और जिसे होगा कि जिसने काम ही इंसाफ करना है, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि ये पहली 1-2 पेशियों में ये केस उठ जाएंगे। इसी तरह जो नूर आलम खां है, अपना पूरे पेशावर में पीटीआई का ज़ोर था, इमरान खान का ज़ोर था, ये तो समझ के बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और नूर आलम से सबसे ज़्यादा जो है नफ़रत करती थी पीटीआई, कि सबसे ज़्यादा इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, ये जो गद्दार हैं, सबसे पहले इसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। तो रात ये इसके वोट थे 32,976। कितने थे वोट? 32,000। और इसके मुकाबले में जो इमरान खान का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था, उसके 52,796 थे। तकरीबन 20,000 का मार्जिन। मैंने तो 5-7 हज़ार का जो मार्जिन है वो भी जल्दी कवर होते नहीं देखा, शाज़ो नाज़र ही है। तो ये 20,000 की लीड से जो जीत रहा था, सुबह रात 2 बजे के बाद जो ड्रामाबाजी शुरू की है इलेक्शन कमीशन ने और असम्बली के दूसरे अदारों ने मिलकर, तो हैरान हो गए वो कि उन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि पीटीआई और इमरान खान के जो हमायत याफ्ता लोग हैं इतनी भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी, निशान से छीन लिया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 नशिस्तें जीत लेंगे। लेकिन ये तो तकरीबन मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा, तकरीबन 150 को भी क्रॉस कर रहे थे। तो बाद में जो रिज़ल्ट आया उसमें जो 52,000 वाला था उसके 65,119 फाइनल रिज़ल्ट में, और जो 32,000 वाला था उसके 1,38,399 वोट। तो इस किस्म का जो मजाक इलेक्शन हुआ है। और इसी तरह 332 वोट पोलिंग स्टेशनों से, तकरीबन के 300 से ऊपर पोलिंग स्टेशन से अपने रेहाना डार साहबा जो हैं, उस्मान डार की वालदा, वो जीत रही थी और चंद पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट रह गए थे, तो रिज़ल्ट रोक लिया गया। तो बाद में 16-17 हज़ार की लीड से वो जीत गया। उसे शर्म ही नहीं आई इस किस्म की जीत से। मुझे समझ नहीं आती कि जो आदमी थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, हार गया अपनी हार को तस्लीम करे। तो ये क्या मजाक है? ये मुल्क के साथ भी मजाक है और अवाम के साथ भी मजाक है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, समझ लें कि उन्होंने कत्ल से भी ज़्यादा पाकिस्तान का गुनाह किया है और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। जिस तरह के रिज़ल्ट आ रहे थे पहले टाइम और पीटीआई जीत रही थी, ये तमाम इदारों को तस्लीम कर लेना चाहिए था कि समझ लें कि अब ये अवाम तो आप लोगों से मोहब्बत करती है, तमाम इदारों से मोहब्बत करती है, और आप उनका बदल क्या दे रहे हैं, इस बारे में सभी को सोचना चाहिए कि अब मुल्क अब मुतहम्मल नहीं है पाकिस्तान किसी भी किस्म की इस तरह की गलत जो रवश अपना ली गई है कि अवाम का फ़ैसला मानना ही नहीं है, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो आने वाले दिनों में ये मुल्क के लिए समझ लें कि बहुत नुकसान का बायस बनेगा। तो लेकिन मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला इस जो ये रिज़ल्ट आया है इसमें भी कोई अल्लाह ताला बेहतरी निकालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसे आप लोग अच्छाई समझते हैं उसमें हो सकता है कि बुराई हो, और जिसमें बुराई समझते हैं उसमें अच्छाई हो। तो इसके नतीजे में अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अगर हुकूमत बनाई मिलके, तो ये मज़ीद एक्सपोज होंगे। और जिस तरह पंजाब में नून लीग भी अब ख़त्म हो गई है, तो पीपल्स पार्टी का तो नामो निशान नहीं है। 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार वोटों पर महदूद हो गई है, जिनका पंजाब में तोती बोलता था। तो अब आने वाले इलेक्शन में साल 1.5 साल बाद आप देखेंगे जब इलेक्शन होंगे दोबारा,
तो पिछले व्लॉग में मैंने ये पेशन गोई भी किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 साल हुकूमत चलेगी। और पीटीआई को मेरा मशवरा है, पीटीआई के जो चेयरमैन है इस वक्त, तो वो हुकूमत बनाने की सोचे ही ना, अपनी जमात को कोशिश करें इकट्ठा रखने की। इमरान खान का जो साथ छोड़ेगा वो अपनी समझ के कब्र परवेज़ खटक की तरह खुद खोदेगा। तो ये मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है। जो इस वक्त चट्टान के साथ इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा वो समझ लें अमर हो जाएगा। तो इन लोगों को चाहिए कि हुकूमत बनाएं, जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर ये मज़ीद एक्सपोज हों। और पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि दोबारा, जिस तरह मैंने बार बार अपने व्लॉग में बताया था कि 162 सीटों में से 160 नशिस्तें जीता था ना शेख मुजीब, मशरक़ी पाकिस्तान से उस वक्त। तो ऐसे ही समझ के पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे कि 1.5 साल बाद जब इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इंशाल्लाह बाहर होगा और इलेक्शन होंगे तो इसी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी बातें अगले व्लॉग में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।